हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है वो कम्प्लीटली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। 9 से 10 क्वेश्चन दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको हमें सॉल्व करना है, यानी उनके रूट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म होती क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वो इक्वेशन जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। जितनी हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन यानी कि उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे? 2। अब उन रूट्स को फाइंड करने की कई मेथड है जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। एक तो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक वैल्यू पुटिंग मेथड भी है और एक फॉर्मूला पुट करके भी। तो उन तीनों को एक बार जान लेते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं हम पहले। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका पहले मेथड 1 जान लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये है हमारा x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? देखो, इनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए 2 और प्लस माइनस सोल्व करके हमारा आना चाहिए 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x को ऐसे लिख लिया 2x प्लस x में। 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x² आएगा और सोल्व करेंगे तो 3x आएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से हमारा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा बचेगा x, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2 और एक -1, यानी कि हमारी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, -2 और -1। ये था हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। सेकंड मेथड है वैल्यू पुटिंग मेथड। मान लीजिए मैं x को कुछ पुट कर रही हूँ, -1 ही पुट करके देख लिया, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, 3 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जो -1 वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो -1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही हम और वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे तो हमारा ये इसके सॉल्यूशन निकलते आ जाएंगे। ये था हमारा वैल्यू पुटिंग। थर्ड जो है उसमें क्या था हमारा, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी, यहाँ से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। जो d था हमारा वो क्या होता था? b² माइनस 4ac। अगर इस d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती थी तो हम कहते थे कि इक्वेशन की कैसे रूट एग्जिस्ट कर रहे, रियल। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन है 5.3 में, उनमें सब में हमारी डी की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। थोड़ा एडवांस मैथ आ गया हमारे 11th क्लास में, नेगेटिव के भी हम रूट सोल्व करके दिखाएंगे। अब ये जो हमारी इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम अपनी बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2। अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स -3 प्लस माइनस रूट b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -8 डिवाइडेड बाई 2a। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आएगा 2 हमारे पास। ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √1 बाई 2। √1 की वैल्यू सोल्व होकर आएगी 1, 3 -3 प्लस माइनस 1 बाई 2। ये एक बार तो आ जाएगा हमारा -3 के साथ +1 बाई 2 और एक बार आ जाएगा -3 के साथ -1 बाई 2।
इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा -2/2 और ये आ जाएगा -4/2। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके -1 और ये -2। दैट मीन्स यहाँ से भी x की हमारी वैल्यू आ गई -1 और 2। और जो हमने मिडल टर्म से सॉल्व किया था वहाँ से भी हमारी x की यही वैल्यू आई थी। वैल्यू पुटिंग से भी हमारी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन दे रखी है 5.3 में, उन सब में हमारी जो ये d की वैल्यू है वो <0 आएगी। ठीक है, तो उसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से या वैल्यू पुटिंग से तो सॉल्व कर नहीं सकते। उन सब में हमें ये फॉर्मूला लगाना है और उनको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन सेम है, सेम मेथड है।